परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का विशेष कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हम आज जो टॉपिक विषय ले रहे हैं, महावीर का अर्थशास्त्र, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नागपुर से जाने माने उपासक सीए आदित्य जी कोठारी जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीए विवेक जी पारक से निवेदन करता हूं, कृपया आप मंच संचालन करें और सीए आदित्य जी कोठारी जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। विवेक जी पारक। धन्यवाद आनंद जी अंकल। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मतलब आदित्य भैया का परिचय देने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। वैसे तो आदित्य भैया की कई सारी उपलब्धियां हैं, बट उनमें से कुछ विशिष्ट उपलब्धियां, शिक्षा और पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। विद्यालय शिक्षा के दौरान हिंदी भाषा में उन्होंने विदर्भ स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2016 में जैन धर्म के प्रथम 4 भाग की संयुक्त परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया और नागपुर को गौरवान्वित किया। जैन परंपरा का इतिहास, उसमें वह ऑनलाइन माध्यम से देश और दुनिया में अलग अलग लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित किया। नागपुर के एकमात्र उपासक हैं वो। देन अभी उन्होंने विशिष्ट उपलब्धियों में अभी एक उपलब्धि और उन्होंने जोड़ी है कि जैन संस्कारक भी बने हैं वो। गांधी विचार परिषद द्वारा 2017 में आयोजित अंतर धार्मिक संगोष्ठी में जैन धर्म पर 3 घंटे तक धारा प्रवाह व्याख्यान दिया उन्होंने। और टीपीएफ नागपुर तेरापंथ प्रोफेशनल नागपुर के फाउंडर मेंबर व पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदित्य जी कोठारी को कि वो आगे अभी आज हमें महावीर का अर्थशास्त्र उसके बारे में जानकारी दें और मार्गदर्शन करें। आदित्य भैया कोठारी। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्टि को नमन, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव को नमन, पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामी नमः। इस सचमुच में जो व्यक्ति वीतराग होता है, जो ना किसी के प्रति द्वेष रखता है, जो ना किसी प्रति राग रखता है, ऐसे व्यक्ति को कौन नमन नहीं करता है। देवता भी नमन करते हैं और क्रूर विषधारी सर्प भी नमन करते हैं। लेकिन इन दोनों नमनकारी व्यक्तियों के प्रति वे संभाव रखने वाले सचमुच में वीतराग होते हैं और ऐसे वीतराग दृष्टा को हम नमन करते हैं। प्रश्न आ सकता है, एक व्यक्ति जो सर्वथा संसारिक गतिविधियों से विन्मुख हो गया है, उसे संसार से कोई भी लेना देना नहीं रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या अर्थशास्त्र के बारे में कुछ कह सकता है? प्रश्न आना सहज है, स्वाभाविक भी है, कोई गलत बात भी नहीं है। हम आदि बिंदु तक चलते हैं। आदि बिंदु इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु, ऋषभनाथ प्रभु। ऋषभनाथ जो एक स्वयं तीर्थंकर थे, जिन्हें सावध्य निर्वध्य इन दोनों का ये ज्ञान था, उसके बावजूद भी उन्होंने मनुष्य को 72 कला और 64 कला ये दोनों भी सिखलाई। 80 मसी कृषि ये तीनों विद्या भी सिखलाई। तो ये यदि कोई पूछे कि ऐसा क्यों, तो हम इसे सरल भाषा में कह सकते हैं, लोक अनुकंपा। लोक के प्रति जब अनुकंपा होती है तब व्यक्ति ऐसा करता है। तो एक उन्होंने विद्या दी और आज हम जो जगत में देख रहे हैं, 80 मसी कृषि, ये तीनों विद्या यदि हम कोई कहते हैं कि किसने सिखलाई, तो हम कह सकते हैं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने सिखलाई। तो यह विद्या तब से अभी तक चली आ रही है।
अब प्रश्न होता है कि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, हम कोई पशु इत्यादि तो है नहीं जिनका विकास बहुत कम है। विकास हमारी तुलना में लगभग ना है। आज से हजारों लाखों साल पहले भी हम पशुओं को देख लें और आज भी उनको देख लें तो कोई विशेष उनकी कोई गतिविधि या कोई विकास नहीं हुआ है। और यदि हम हमारी मानव जाति को देखते हैं तो विकास के हम नए नए शिखर छू रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, एक ये भी कह सकते हैं कि पूरा विकास नहीं हुआ है, हमारा कहीं कहीं ह्रास भी हुआ है। विशेषकर मूल्यों का ह्रास मनुष्य जीवन में शनय शनय ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो शीर्षक है महावीर का अर्थशास्त्र। हम पुनः विषय की ओर लौटते हैं। एक वीतराग प्रभु, एक वीतराग, एक तीर्थंकर जिसने संसार को लगभग छोड़ दिया है, वह संसार को क्या नई दिशा दे सकता है? प्रश्न आना सहज है, स्वाभाविक भी है। उत्तर ऐसा होगा कि वही दे सकता है था जो समस्याओं को जानता है, जिसने त्रिकाल रूप समस्याओं को देख लिया है, जो त्रैकालिक है, वह सही समाधान दे सकता है। और इसका उन्होंने समाधान दिया था संयम। संयम खलु जीवनम। आचार्य तुलसी का इस युग में घोष था, संयम खलु जीवनम। तो भगवान महावीर के अर्थशास्त्र को भी हम देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनका भी लगभग जो सारा अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु रहा है वह संयम के प्रति या संयम के इर्द गिर्द ही रहता है। जो नैमित्तज्ञ था, निमित्त उत्पल, जिस वक्त भगवान महावीर ने 10 स्वप्न देखे थे, जिस रात को सुबह वह निमित्त ज्ञान वाला व्यक्ति आता है, वह सारे सपनों का अर्थ बता देता है। एक स्वप्न जिसमें भगवान महावीर ने 2 मालाएं देखी थी, एक बड़ी माला, एक छोटी माला, उसका अर्थ नहीं समझा सका। भगवान ने समाधान दिया कि 2 तीर्थ, 4 तीर्थ कहते, 2 तीर्थ कहते, उनकी स्थापना होगी। एक साधु समाज और एक गृहस्थ समाज। एक जो पूर्ण व्रती रहेगा, जो हर चीज से संसार को छोड़ देगा, वह साधु रहेगा। और एक कौन रहेगा? जो गृहस्थ रहेगा। अब गृहस्थ रहेगा तो ऐसा तो है नहीं कि उसे रोटी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता नहीं है, घर की आवश्यकता नहीं है, इत्यादि चीजों की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ है तो इन सब चीजों की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। अब यदि जहां पे आवश्यकता है तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, इस पर उन्होंने, नवीन तो हम नहीं कह सकते, हाँ नवीन इसलिए भी कह सकते कि उस युग हेतु उन्होंने नवीन चिंतन दिया। मैं इसमें तो हम थे कि महावीर एक जो तीर्थंकर है, वे कैसे इस बात का हमें ज्ञान दे सकते, बोध दे सकते हैं, जिन्होंने इस संसार को लगभग नहीं, पूर्ण रूप से त्याग दिया है। उत्तर बड़ा सटीक है, ऐसे व्यक्ति ही त्राण दे सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ये सुनते हैं कि अर्थ अनर्थ का मूल है। यह पूर्ण रूप से सत्य हो नहीं सकता, पर असत्य भी नहीं है। तो अब इसमें त्राण देने हेतु जो व्यक्ति इसके प्रति उन्मुख नहीं है, विमुख हो गया है, वही हमें त्राण दे सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि नमन ऋषभ देव को, क्योंकि उन्होंने ही हमें दान और इत्यादि के बारे में, 64 कला 72 कला, इसके बारे में हमें ज्ञान दिया था। तो हम प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को नमन करते हैं। हम जिस जगत में जी रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में साधु भगवत भी है, पर यह साहस का कार्य हर एक के लिए संभव नहीं। हर व्यक्ति साधु जीवन को यापन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें 3 करण 3 योग से सभी सावधियों का त्याग करना होता है। हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ को अपनी अपेक्षाएं होती है। हम लोग अभी जी रहे गृहस्थ आश्रम में,
हम चिंतनशील प्राणी हैं, हम लोग पशुधन भी रखते हैं, हम लोग गृहवासी हैं, हम लोग जवाहरात इत्यादि भी रखते हैं, हम लोग बैंक बैलेंस भी रखते हैं, हम लोग अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र इत्यादि का भी करते हैं, हम लोग खाद्य पदार्थ की भी प्रयोग करते हैं और कई लोग असीम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं समझना होगा कि असीम उपयोग अथवा जहां पर सीमा नहीं है वही दुख का मूल बिंदु। भगवान महावीर का यदि अर्थशास्त्र कोई समझना चाहे तो हम एक बिंदु में कह सकते हैं कि संयम। भगवान महावीर का अर्थशास्त्र यदि कोई एक बिंदु में कहना चाहे या समझना चाहे तो उसका उत्तर होगा कि जितना जितना संयम है उतना उतना हमें त्राण मिलेगा। परिग्रह वृत्ति, अब हम देखते हैं जितने भी जीव है, ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोभ, को यह 10 वृत्तियां या 10 संज्ञाएं या 10 मौलिक मनोवृत्ति हम जिन्हें कह सकते हैं, यह प्राय सभी जीव जगत में हमें देखने मिल जाती है। भूख उन्हें भी लगती है, भय उन्हें भी होता है, चाहे वनस्पति जगत के ही क्यों ना हो, पेड़ पौधे, भय उन्हें भी लगता है। मैथुन सब में होता है, परिग्रह भी है कुछ कुछ अंशों में, चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, पक्षी अपना नीड़ बनाते हैं और सभी प्राय अपने बिल इत्यादि बनाते ही हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि भी सब में है। एक मनोवृत्ति हमें जो मनुष्य में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और जो प्राय अन्यत्र किसी जीव जगत में आपको नहीं मिलेगा, 84 लाख योनि है, उस योनि में यदि हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो ये 10 संज्ञाएं हैं, उन 10 संज्ञाओं में जो एक जो संज्ञा है वह मनुष्य के भीतर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, परिग्रह। परिग्रह किसका? तो वो तो शरीर के प्रति भी मूर्छित हो जाता है कि मेरा शरीर ऐसा, मेरा रूप इत्यादि ऐसा, तो शरीर को भी परिग्रह मान लेता है। गाड़ी, बंगला, जवाहरात, फैक्ट्री, पशुधन इत्यादि तो परिग्रह है ही, और ये हमसे कोई अछूते नहीं है, हम इनसे अनभिज्ञ नहीं है। जब जब हम गृहस्थाश्रम में है तब तब हमें इनकी आवश्यकता होगी। प्रसंग 1971 का है और 1970-71 का है। दिल्ली में आचार्य तुलसी का विराजना हुआ था। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और चांदनी चौक में आचार्य तुलसी विराज रहे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर आए, आचार्य तुलसी के दर्शन किए और उन्होंने आचार्य तुलसी से कहा कि आचार्य श्री आपको तो नींद नहीं आती होगी। आचार्य तुलसी ने कहा क्यों, क्या बात होगी, नींद नहीं आने का कारण क्या? तब प्रोफेसर साहब बोले कि आप तो अहिंसावादी है, आप हिंसा में विश्वास करते नहीं है और अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो आपको युद्ध में विश्वास होगा नहीं, तो इस समय में आपको नींद कैसे आएगी? आचार्य तुलसी ने एक बड़ा ही मार्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब, लगता है प्रोफेसर तो है पर इतिहास का आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े जैन सेनापति हुए हैं, बड़े बड़े जैन सम्राट हुए हैं। ये भरत भूमि, चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि, वह स्वयं जैन थे। तो जैन सेनापतियों ने, जैन राजाओं ने युद्ध लड़े हैं। क्या जितने भी जैन है सबके सब अपरिग्रही है क्या? धन की आवश्यकता नहीं है क्या? जैनी गृहस्थ नहीं होते हैं? जैनी गृहस्थों को क्या जमीन की आवश्यकता नहीं है क्या? धन की आवश्यकता नहीं है? जर जोरू जमीन, जब तक ये तीन रहेंगे तब तक युद्ध या हिंसा ये अवश्यम भावी है, इन्हें कोई टाल नहीं सकता है। वर्तमान में भी हम जो वर्चस्व की लड़ाई ये जो विकसित देशों में देख रहे हैं, तथाकथित विकसित देश, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिकता से तो परिपूर्ण है, लेकिन अपना वर्चस्व रखने के लिए कि सर्वोपरि कौन है, सर्वप्रथम कौन है, यह वर्चस्व की लड़ाई अभी भी चालू है। चाहे वो 1991 का ईरान इत्यादि का अमेरिका द्वारा आक्रमण देख ले
या वर्तमान में भी एक एक दूसरे की इकोनॉमी को या अर्थ को तबाह करना या दबाना, यह भी अभी भी शुरू है। यह जो एक तरह से परिग्रह की वृत्ति है, यह मनुष्य में इतनी है कि इसके कारण एक दूसरे पे वर्चस्व बनाना और युद्ध को टालना, यह रहेगा ही रहे, युद्ध को नहीं टालना, यह रहेगा ही रहेगा। तो फिर भगवान महावीर ने क्या नई देन दी? अर्थ भी है और युद्ध भी है, तो फिर हम कैसे जिए? प्रश्न आ सकता है। हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं अर्थ से संबंधित दो विचारधाराएं चल रही है, एक कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म, एक साम्यवादी और एक पूंजीपति। लेकिन दोनों में एक समानता यह है कि दोनों भी अर्थ या अर्थ के आसपास यह इनका केंद्र बिंदु है, और ये दोनों विचारधाराएं लगभग अर्थ को केंद्र बिंदु मानते हुए आगे चलती है। भगवान महावीर इससे आगे निकले, उनका चिंतन विभिन्न था, उनका चिंतन अलग था। केंद्र में कौन? मनुष्य अथवा ये भौतिकता? जब केंद्र में भौतिकता रहती है तो हमारा चिंतन, हमारा जो देखने का नजरिया होता है, चाहे समस्या हो, चाहे समस्या को सुलझाने का तरीका हो, वह विभिन्न हो जाता है। और केंद्र में जब मनुष्य रहता है, आत्मा रहती है, प्राण रहता है, मनुष्यता रहती है, तो हमारा युग की समस्याओं को निवारण करने हेतु जो हमें कदम उठाने चाहिए, उसके प्रति हमारा जो नजरिया रहता है, दृष्टिकोण रहता है, वह बदल जाता है। वर्तमान अर्थशास्त्री केंद्र किसको मानते हैं? अर्थ को मानते हैं, भौतिकता को मानते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाओ और उसको भोगो, वही उनका लक्ष्य रहा। तो यदि हम यह सोचे कि यदि हम भोग नहीं करें, उपभोग नहीं करें और केवल ऐसा ही जीवन जिए, एकदम सीधा सरल या लगभग हमें कैसे एकदम दरिद्रतापूर्ण, तो ये क्या अपेक्षित होगा, ये स्वीकार्य होगा? नहीं। दरिद्रता किसी भी प्रिय नहीं है किसी भी व्यक्ति को। प्राचीन काल में यहां तक कहा गया है, अधनम निर्बलम। जो व्यक्ति दरिद्र होता है वह एक प्रकार से निर्बल होता है। कई बल हम देखते हैं, बाहुबल, बुद्धि बल, और एक बल आता है अर्थ बल। जो व्यक्ति अर्थ बल नहीं रहता है, बलवान नहीं रहता है, उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोग दबाने का प्रयत्न करते हैं अथवा वह स्वयं दब जाते हैं। दरिद्रता किसी भी पसंद नहीं है। तो दरिद्रता को हटाने के लिए हम विकास कर रहे हैं। निरंतर ये लड़ाई आज भी जारी है और ये अनवरत जारी है। लेकिन दरिद्रता को मिटाना और अनावश्यक वृत्ति को बढ़ाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। वर्तमान में जो ये एक वृत्ति चल पड़ी है कि हमारे भीतर में कि कई एक प्रकार से हम कह सकते हैं ज्ञान तंतु है, उसमें से एक तंतु है स्वार्थ की वृत्ति। स्वार्थ की वृत्ति हमारे लिए विकास के लिए आवश्यक हो सकती है, लेकिन भौतिक अर्थशास्त्री इन्होंने इसको समझ लिया है कि यदि इस वृत्ति को हम बढ़ाते हैं, मनुष्य के अंदर में अनावश्यक भोग की वृत्ति को बढ़ाते हैं, तो इसमें हमारा ही फायदा होगा, हमारी कंपनी के टर्नओवर बढ़ेंगे, हमारी ही सेल्स ज्यादा होंगे। तो कृत्रिम स्वार्थ पैदा किया जाता है, कृत्रिम आवश्यकता पैदा की जाती है, और जहां पर कृत्रिमता होती है वहां पर कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार से तनाव होगा ही। एक तो होता है एक आवश्यकता ही आपने पुरुषार्थ किया और उस आवश्यकता को पूर्ण कर लिया, उसे बुझा लिया। एक होता है कृत्रिम आवश्यकता, जिसे हम कह सकते हैं इच्छा, हमारी लालसा। तो आधुनिक अर्थशास्त्री अभी क्या कर रहे हैं? आधुनिक अर्थशास्त्री विज्ञान के द्वारा, विज्ञापनों के द्वारा अथवा इस प्रकार के मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं
कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं हो, इस प्रकार से आपके मन को, आपकी बुद्धि को ट्रेनिंग दी जाती है विभिन्न संसाधनों के माध्यम से, कि आपको ये आभास हो, एहसास हो कि नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता है। इस प्रकार से कृत्रिम आवश्यकता का वह निर्माण करते हैं। 3 प्रकार के मनुष्य हम देख सकते हैं, अल्पेच, महेच, इच्छाजयी। ग्रामीण इलाकों के हम मनुष्य को देखते हैं तो वह, हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो शहरी मनुष्य है उनकी अपेक्षा उनकी इच्छाएं जो है वह कम है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि उन्हें उतना एक्सपोजर नहीं मिला है। एक कारण यह हो सकता है कि वे थोड़े सरल है। जहां पर व्यक्ति में सरलता ज्यादा रहती है, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि उसकी अपेक्षाएं, उसकी आवश्यकताएं भी कम हो जाती हैं। और शहरी लोग जो है, हम जिन्हें तथाकथित विकसित मनुष्य का नाम देते हैं, अपेक्षाकृत हम ये अनुभव करते हैं कि उनकी आवश्यकताएं उतनी ही हैं, लेकिन उनकी अनावश्यकता, या हम कह सकते हैं कृत्रिम आवश्यकता ज्यादा है। और इच्छाजयी मनुष्य कौन होगा? इच्छाजयी वही होगा जो साधु बन जाता है, जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। सुविधावाद को हम नकार नहीं सकते। देखते ही देखते हमारे सामने में इतनी सुविधाएं आ गई है, और ऐसा लगता है कि अभी इससे भी और ज्यादा आना बाकी है। विज्ञान जितनी प्रगति कर रहा है, सुविधाओं की उतनी अपरंपार भरमार होती जा रही है। नाना प्रकार के, आप किसी भी कक्ष में प्रवेश करें, चाहे वह सीढ़ियां हो, कक्ष हो, गाड़ी हो, टेलीफोन हो, मोबाइल हो, टीवी हो, आपकी पढ़ने की पुस्तकें भी हो, या कोई भी आप किसी भी वस्तु का नाम ले ले या क्रिया का नाम ले ले, एकदम आज की तारीख में हम देखते हैं अत्याधुनिक होते जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए प्रिय क्या है और हितकारी क्या है। कभी कभी सुविधा हमारे लिए प्रियकर हो सकती है, क्योंकि वे हमें एक प्रकार से शारीरिक सुख देती है। एक प्रियता और अप्रियता का बोध होना अलग है, लेकिन क्या वह हितकारी है, हमें इस पर ध्यान देना। हम कहीं ऐसी वस्तुओं का उपभोग तो नहीं कर रहे हैं कि कालांतर में हमारे लिए वह अहितकारी हो जाए। और जब हम ये बात करते हैं तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं करते हैं, हम पूर्ण समाज के लिए बात करते हैं। अर्थशास्त्र के 3 घटक, उत्पादन, वितरण और उपभोग। जितना ज्यादा उपभोग होगा, उसके लिए उतना ही ज्यादा वितरण करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वितरण करने में आएगा, उसके लिए उतना ही उत्पादन। तो ये अर्थशास्त्र के 3 घटक है, पर भगवान महावीर ने इन 3 घटकों के मध्यम, इसके बीच में उन्होंने साधन शुद्धि पर अत्यंत बल दिया। साधन शुद्धि पर बल देने में आधुनिक युग में गांधी जी का कम योगदान नहीं रहा है, लेकिन ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम गांधी को उस रूप में समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, जिस रूप में उन्हें समझना अथवा जानने की आवश्यकता थी। तो भगवान महावीर ने उत्पादन में साधन शुद्धि के लिए मूल 5 सूत्र दिए। बंधिए, बधिये, छविच्छेदे, अति भारे और भत्तपाण विच्छेद। किसी का बंद नहीं करना, किसी का वध नहीं करना, किसी का अंग विच्छेद नहीं करना, किसी के ऊपर में अति भार नहीं लादना, और किसी की जीविका विच्छेद नहीं करना। ये 5 घटक यदि हम समझते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई साधु बनने जा रहे हैं। ये एक साधारण गृहस्थ के लिए भी उतने ही उपयोगी है। इससे एक तो मनुष्य में तनाव नहीं आता है, और समाज में एक स्वस्थ समाज का जो वातावरण है वह बराबर बने रहता है। बंधन नहीं देना, किसी को बंद नहीं करना। पहले तो पालतू जानवर इत्यादि बहुत रखे जाते थे, आजकल पालतू जानवर अपेक्षाकृत कम हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में सर्कस का दौर भी आया था, और हम ये देखते हैं कि जू इत्यादि में भी पशु इत्यादि को बांध के रखा जाता है। बंधन कौन? बंधुआ मजदूर,
या उस वक्त दास प्रथा की बहुत प्रचलन था। उस वक्त भगवान महावीर के और उसके बाद के युग में दास प्रथा भी बहुत थी। और हम इसका आधुनिक रूप देखते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। क्या आपका जो सर्विस है 5 साल, 7 साल, 10-10 साल, 3 साल, इतना एग्रीमेंट होता है। अपेक्षित भी है, कहीं कहीं अपेक्षित नहीं भी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे दृष्टिकोण से ये जो बंधन रहता है, ये बंधन क्या करता है, ये एक तरह से समाज को भीतर ही भीतर खाता है। भगवान महावीर ने इस पे प्रहार किया कि जिस प्रकार से तुम्हें स्वतंत्रता प्रिय है, वैसे ही अपने व्यापार के वक्त करते वक्त, अपना उद्योग चलाते वक्त, ये हमेशा मस्तिष्क में बनाए रखिए कि कोई तुम्हारे जो अधीन है या जिसकी तुम सेवा ले रहे हो, उस पर अत्यंत दबाव नहीं डाला जाए कि एक प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह तुम्हारा बंधुआ मजदूर हो। तो भगवान महावीर ने इस पर प्रहार किया कि बंद नहीं करे। बंधन या बंधुआ मजदूर, चाहे वह पशु हो या मनुष्य हो, इस पे उन्होंने तीखा प्रहार किया। ये सारे प्रहार किस लिए? साधन शुद्धि हेतु। अर्थ जो है, कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि हम अर्थ को कमाने के लिए साधन शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वह एक प्रकार से कोई बहुत उपयोगी नहीं होता है समाज के लिए। व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है, किंतु समाज के लिए कोई लंबी दौड़ में बहुत उपयोगी नहीं होता। वध नहीं करना, पहले भी शिकार इत्यादि होते थे, अब बंद हो गए ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, अपेक्षाकृत कम हो गए, लेकिन वध किस प्रकार में हम देख रहे हैं कि हम इस प्रकार की आज जो हम दवाइयां इत्यादि देखते हैं या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, आज भी हम लोग देखते हैं कि चूहे, खरगोश, हाथी, बंदर इत्यादि पे आज भी एक्सपेरिमेंट अथवा प्रयोग शुरू है। तो ये भी क्रूर हिंसा है। आज जो पशु प्रेमी है और इत्यादि इतने संगठन हो गए हैं खड़े, थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन इत्यादि इसमें बीच में आ जाता है, जागरूकता तो बढ़ी है। भगवान महावीर ने 2500-2600 वर्ष पहले कह दिया था कि अपने स्वार्थ हेतु किसी प्राणी का वध नहीं करना। लोगों की जागरूकता बढ़ रही है और हम लोग देखते हैं कि जो जो कंपनी प्रोडक्ट्स अपने बेचती है, उस पे आजकल वो लिखने भी लगती है नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स या एनिमल फ्री, इसमें मनुष्य, इसमें किसी प्राणी की चर्बी इत्यादि नहीं है, या परीक्षण करने के लिए प्रोडक्ट का उत्पादन का हमने किसी पशु इत्यादि पे प्रयोग नहीं किया है। तो जागरूकता इन दिनों में बढ़ रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और हम देखते हैं कि वध केवल ये जो बड़े बड़े प्राणी है, खरगोश इत्यादि, इनका हो रहा ऐसा नहीं है। छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म जीव, इनका निर्माण किया जाता है, इनका परीक्षण किया जाता है और इनका वध भी किया जाता है। तो जो अपने व्यापार हेतु यदि इनके प्रति करुणाशील नहीं रहता है, एक समाज में कोई बहुत बड़ा अपने आप को एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकता है। स्वयं के प्रति स्वार्थी वृत्ति हो सकती है, आप ये सब करके अपने कंपनी का मुनाफा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चूंकि सामाजिक प्राणी है, समाज के प्रति भी आपका उत्तरदायी है। तो साधन शुद्धि हेतु भगवान महावीर का अर्थशास्त्र के प्रति एक नियम था कि वध नहीं करना, अंग विच्छेद नहीं करना। आजकल उतना नहीं रहा है, पर अभी भी बहुत पशुओं के अंगों को विच्छेद किया जाता है और अति भार भी लादा जाता है। अति भार किस पे? पशुओं पर। अति भार किस पर? मनुष्य पर भी। आज भी आप गांव इत्यादि में चले जाइए, खेत इत्यादि में चले जाइए, फैक्ट्री में चले जाइए, कभी कभी ऐसा लगता है कि अति भार है। अति भार केवल हम शरीर पर देखें ऐसा नहीं है, अति भार मानसिक त्रास देना, किसी को इतने कार्य देना कि हमें पता है कि वह कर नहीं पाएगा, फिर भी उसे इतना कार्यभार दिया जाता है कि हमने उससे इतना पैसा दिया तो उससे काम लेना है। ये वृत्ति आती है और ये वृत्ति आने के कारण उसे इतना काम दिया जाता है, एक तरह से हम उसे कोल्हू का बैल बना देते हैं। यह भी अति भार है। यह क्या होता है? मनुष्य की करुणा को समाप्त करता है और क्रूर मनोवृत्ति को पैदा करता है। भगवान महावीर ने सिद्धांत दिया था, अति भार नहीं लादना है।
तो अतिभार केवल मनुष्य के प्रति नहीं, जानवरों के प्रति भी, या केवल जानवरों के प्रति भी नहीं, मनुष्य के प्रति भी अतिभार नहीं लादना है। आजकल इसका एक तरह से हम कहें बहुत बढ़ गया है, किसी की जीविका को विच्छेद करना। थोड़ा सा घाटा हुआ भी घाटा हो गया है, तो क्या हुआ, आपने भले हमारे यहाँ 10 साल काम किया और 20 साल काम किया, अपने पूरा जीवन लगा दिया, तुरंत नौकरी से निकाल दिया, पिंक स्लिप दिखा दी। भारत में अभी अभी धीरे धीरे पैर जमा रहा है, यूरोप में तो बहुत है पिंक स्लिप देने का कल्चर। आप ये समझिए, यह समाज में असंतोष पैदा करता है। आज जो समाज में असंतोष हो रहा है वह किस लिए हो रहा है कि आपने अपनी कंपनी के मुनाफे हेतु, कॉस्ट रिडक्शन हेतु जो व्यक्ति आप पर जीवन निर्वाह कर रहा था, उसको आपने बिना किसी कारण के तुरंत निकाल दिया। यह क्या होता है, यह भी एक प्रकार से क्रूरता के निर्देश। कॉस्ट कटिंग अलग बात होती है, लेकिन क्रूरता अलग बात होती है। कॉस्ट कटिंग के मद्देनजर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम इस प्रकार की कॉस्ट कटिंग को हम लोग नहीं बढ़ावा दे सकते हैं। किसी की जीविका का विच्छेद नहीं होना चाहिए। एक त्याग दिलाया था आचार्य तुलसी ने कि मैं अपनी भुजा या अपने ये जो हाथ आते हैं इससे बड़े पेड़ को नहीं काटूंगा। तो मेरे बेटे ने एक बार पूछ लिया था मुझे कि ये एक प्रकार से त्याग ऐसा ही हो गया ना कि आप उस पेड़ को नहीं काटोगे। मैं बोला अत्यंत सूक्ष्मता से देखो, एक पेड़ कटता है तो केवल पेड़ नहीं कटता है, केवल वह जीव नहीं कटता है, केवल वनस्पति नहीं उसका नुकसान नहीं होता है, बल्कि उस पर आश्रित ना जाने कितने चिड़ियों के घोंसले रहे वह अचानक से टूट जाते हैं। ना नीचे में कितनी जारी चींटियों की बिंबियां इत्यादि है, वे एक क्षण में घर से बेघर हो जाते हैं। तो यदि आप पर कोई आश्रित है तो हम कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले। एक होता है कि निर्णय लेना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है, और एक होता है कि ऐसा कर लो इससे हमें ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। दोनों में अंतर है। एक तो ऐसा है कि हमारे सामने कोई विकल्प ही नहीं है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, वह तो अलग हो गया। और एक होता है कि हम सिर्फ केवल अपने स्वार्थ को लक्ष्य में रख के किसी की जीविका को विच्छेद कर देते हैं। एक बीच में चला था कि फिटेस्ट ही यहाँ पे सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर बीच में बहुत बार चलता है कि जितना जितना कार्य उतना उतना पारिश्रमिक। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ये समझने का प्रयत्न करें कि न्यूनतम आवश्यकता, आप देखें कि किसी व्यक्ति में इतना करने का, कार्य करने का साहस समझ लें या उसमें उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन हम यदि कहीं उसको इतना परिश्रम कम नहीं देना चाहिए। क्यों? भले ही उसमें उतनी कार्य करने की शक्ति नहीं है, भले ही वह बुद्धि से उतना विकसित नहीं है दूसरों की अपेक्षा, लेकिन पेट उसका भी है, रोटी उसे भी उतनी ही लगती है जितने दिमाग से विकसित प्राणियों को लगती है। तो हर व्यक्ति के भीतर में एक न्यूनतम भूख, एक न्यूनतम आवश्यकता होती है। तो कहीं हम हमारे पर आश्रित व्यक्ति, हमारे पर आश्रित पशु, हम उस प्रकार से उनका कहीं आजीविका विच्छेद तो नहीं कर रहे हैं। आजीविका विच्छेद करते वक्त हम बता दें कि आजकल एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमें पर्यावरण को बढ़ाना है, हमें हरित क्रांति इत्यादि लानी है, और हम लोग ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं कि जहां पर एक साथ एक नहीं हजारों हजारों पेड़ कट जाते हैं। और वह हजारों हजारों पेड़ कटते हैं तो हम ये केवल इतना ध्यान रखें कि केवल वह आप पेड़ नहीं काट रहे हैं, अपने मुनाफे के लिए उस पेड़ पर आश्रित ना केवल कितने जीवों का आप नुकसान कर रहे हैं, और उन पेड़ों के माध्यम से कितने लोग वर्तमान में अपना जीवन यापन करते हैं। तो भगवान महावीर के अर्थशास्त्र को हम समझने लगते हैं, जब भीतर में समझने लगते हैं तब हमें लगता है कि अलग अलग अगर दर्शन दिए जाएं, कोई भी दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। यदि भगवान महावीर के अहिंसात्मक दर्शन को समझे तो वह दर्शन परिपूर्ण नहीं होगा। यदि वह एकांगी होगा तो हम विभिन्न दृष्टिकोण लगा ले, भले अर्थव्यवस्था के प्रति है,
लेकिन भगवान महावीर ने कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में भी यदि हम गहराई से देखते हैं तो पर्यावरण को नहीं छुआ हो ऐसा नहीं। एक उन्होंने कहा कि अपनी एक सीमा कर लो। यदि हम किसी से कहें कि किसी व्यक्ति से ऐसे सामान्य पूछ लें कि कुपोषित से कितनी मृत्यु होती है कुपोषण से, तो वो कह देगा इतने हजार या इतने लोग हर साल कुपोषण से मरते। कम से कम आपके पास में संख्या तो है कि कुपोषण से मरने वाले इतने हैं। और किसी से पूछें कि बदहजमी से कितने मरते हैं तो शायद ज्यादा। अगर बदहजमी नहीं होती थी तो ये इतने प्रकार की एंटासिड और इतने अस्पताल और इतने डॉक्टर इत्यादि इनसे पूछिए। तो यह उदाहरण देने का कारण एक ही था कि अति उपभोग से ज्यादा बीमारियां होती है। उसी प्रकार से अति उपभोग से ना केवल हम अपने जीवन में समस्याओं का निर्माण करते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि पृथ्वी और पर्यावरण को भी नुकसान करते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। आचार्य तुलसी ने भी यही नारा दिया कि संयम ही जीवन है। भगवान महावीर के क्या राजा धनी नहीं थे? आनंद श्रावक को देख ले, कितना धनी व्यक्ति था, धन्ना सेठ था, लेकिन उसने एक सीमा कर ली कि मुझे इससे ज्यादा और व्यापार नहीं करना। 15 कर्मादान की हम व्यवस्था देखते हैं जब भगवान महावीर द्वारा। उन्होंने कहा कि एक सुलझा हुआ श्रावक, एक जागरूक गृहस्थ इस प्रकार से कभी भी अपने कार्यों को नहीं करेगा या बहुत सीमा में करेगा। उनका दृष्टिकोण रहा कि नवीन कर्मों से अनुबंध नहीं करना है। हम ऐसा समझते हैं कि हम अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या हम मनुष्यता को समाप्त नहीं कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? प्रश्न करें। आज पृथ्वी का दोहन इतना ज्यादा हो रहा है, ये खनन इत्यादि इतनी ज्यादा हो रही है कि सरकार अब चिंतन करने लग गई है। अभी कोई थोड़े दिनों पहले कोई WCL में कर्मचारी था, उससे मेरी बातचीत हो रही थी, वे बड़े पोस्ट पे। उन्होंने कहा कि 10-15 साल बाद में या लगभग 20 साल बाद में हम कोयले का काम लगभग ना के बराबर हो जाएगा। वो तो बोल रहा था कि 20 साल भी बहुत दूर है, 10 साल में हो जाएगा। कारण अत्यंत स्पष्ट है कि इससे जो कार्बन एमिशन हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इनके नुकसान ज्यादा दिख रहे हैं और खदानें भी धीरे धीरे, एक संपदा जो रहती है वह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अभी पिछले महीने, कुछ महीने पहले ही हमने अमेज़न में एक बहुत बड़ी दावानल देखी थी, एक भीषण आग देखी थी। तो जमीन के प्रति, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री को लगाने के प्रति इतनी स्वार्थ मनोवृत्ति आती है कि हम लोग बड़े बड़े जंगलों को आग लगा देते हैं, उसमें निर्ममता से हम पशुओं की हत्या कर देते हैं। ईंधन इत्यादि के व्यापार में भी भगवान महावीर ने एक प्रकार से संयम लगाया था कि कोई करता है तो इसके प्रति जागरूक रखे, संयम रखे, और ऐसा नहीं असीम हो जाए। तंत्र वाणिज्य हो, यंत्र पीलन कर्म हो। अब हम देख रहे हैं एक नया व्यापार है, जल का व्यापार। जल का व्यापार एक तरफ तो हमारी भारतीय संस्कृति में जल को बेचना एक प्रकार से कोई अच्छा मानते नहीं थे कि पानी भी कोई बेचा जाता है। यहाँ पे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पानी पिलाना एक तरह से एक वैदिक साहित्य में भी देखते हैं और जैन साहित्य में देखिए लौकिक कर्तव्य है, उसे इस प्रकार से देखा जाता था। अब इसका भी हो गया। तो इस प्रकार से हर वस्तु में जो समाज पे जिसका अधिकार था, जिसके लिए जैसे गांधी जी ने लड़ाई की थी नमक के लिए, जब इनका क्रय विक्रय हो जाता है, कुछ चीजें समाज की मूलभूत आवश्यकता भी क्रय विक्रय इतना बढ़ जाता है कि समाज में एक प्रकार से विषमता आती है। यह एक प्रकार से इस पे बहुत कम लिखा जाता है और बोला जाता है और लोग समझते भी नहीं। दिशा परिमाण व्रत, दिशा परिमाण व्रत हम देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने लिया है कि भी यदि आप महाराष्ट्र की कॉलेज में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो हम सबसे पहले जो महाराष्ट्र में इतने साल तक रह रहा है उसको प्राथमिकता देंगे। अब हम यूएस में देखते हैं, बीच बीच में बात में ये बात उठती है कि हम इंडियंस लोग बहुत आगे हैं, हम बाहर के लोगों को अपने यहाँ पे नौकरी पे नहीं रखेंगे या शिक्षा नहीं करने देंगे, हम प्राथमिकता देंगे हमारे अमेरिका में जन्मे व्यक्तियों के लिए। हम नॉर्थ ईस्ट में देखते थे, वहां पे भी इस प्रकार का है। ये छोटे छोटे स्थूल उदाहरण से ये समझते हैं कि जो व्यक्ति जिस स्थल का है, जिस धरती का है, उसे कहीं ना कहीं
वहां से एक प्रकार से संतोष होना चाहिए। संतोष नहीं होता है तो सरकार द्वारा इस प्रकार के नियम लाए जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तो जन्मा है, उसको तो नहीं मिल रहा है, बाहर से आए हुए लोगों को हो रहा है। तो ये असंतुलन पैदा करता है। ये असंतुलन पैदा होता है तभी क्या होता है कि सरकार को नियम लाने पड़ते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी देखिए कि अमुक का इतना क्रय विक्रय हो गया तो इंपोर्ट पॉलिसी या एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज ला देते हैं, अभी हमारे व्यापार इस प्रकार से गड़बड़ा गए तो हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे, या हमारा व्यापार इतना गड़बड़ा गया तो हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो सरकार द्वारा लाए गए नियम है, यह अपेक्षित भी है, लेकिन भगवान महावीर ने इसको पहले ही समझ लिया था और एक प्रकार से ला लिया था दिग्व्रत कि मैं अमुक सीमा से परे इसका उपयोग या उपभोग नहीं करूंगा, अमुक सीमा से परे मैं इसका व्यापार ना करूंगा ना करवाऊंगा। तो व्रत जो होता है वह स्वयं के प्रति जागरूकता लाता है। वहां पर फिर सरकार का एक प्रकार से हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर का डंडा है वह नहीं आता। तो भगवान महावीर ने जो नियम दिए थे एक प्रकार से अर्थव्यवस्था को बंद करने के नियम नहीं दिए। भगवान महावीर ने कभी भी नहीं कहा कि सब संयमी हो जाओ। भगवान महावीर ने कहा कि यदि आप जो भी करें उसके भीतर में संयम रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और भी हम कितने कितने स्थूल उदाहरण हम देख सकते हैं। और इसमें केवल इतना नहीं है, करना नहीं है, कोई चोरी नहीं करे। चोरी बहुत बड़े अंशों में हो सकती है, टैक्स की चोरी हो सकती है, इत्यादि चोरियां हो सकती है। कोई चोर की चुराई हुई वस्तु नहीं खरीदे, कोई चोरी करे तो उसमें उसका सहयोग नहीं करे। तो इस प्रकार से समाज में जब नैतिकता का वर्चस्व होता है तो हम कह सकते हैं एक स्वस्थ समाज। हम ये नहीं कह सकते कि हम निर्धन हो जाए, हम अर्थहीन हो जाए। हम भी अर्थवान बने, हम भी सामर्थ्यवान बने, लेकिन उसकी बुनियाद क्या है हम इस पर चिंतन करें। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने साध्वी प्रमुखा जी से एक व्याख्यान सुना था और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 3 आर बहुत चल रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं को कम करो, रिड्यूस, और जो उपयोग किया हुआ इसको रीयूज करो, रीयूज, और उसके बाद में भी कुछ बचता है तो रिसाइकल करो। भगवान बुद्ध के पास में उनका परम प्रिय शिष्य आनंद आया और आनंद ने कहा कि मेरे पैर, ये जो पहनने के कपड़े थे ये फट गए, मुझे नए कपड़ों की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध का शिष्य आनंद था, भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें नए जोड़ी कपड़े मिल जाएंगे पहनने के लिए, पहले ये बताओ कि तुम्हारे जो पहनने वाले पुराने कपड़े थे उसका क्या हुआ, कि पहले थोड़े कमजोर हो गए थे, फट गए थे, तो मैंने उसे ओढ़ने में काम ले लिया। फिर गौतम बुद्ध पूछते हैं कि जो ओढ़ने वाले वस्त्र थे उनका क्या किया। ओढ़ने वाले वस्त्र भी थोड़े और फट गए थे, तो जो गर्म बर्तन हम पकड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, कढ़ाइयों को पकड़ने के लिए वह फटे वस्त्र का प्रयोग कर लिया। तो फिर जिससे पहले कढ़ाई इत्यादि पकड़ते थे उसका क्या किया, वो भी फट गए होंगे। तो वो फट गए थे तो मैंने उनका फर्श पोंछने के लिए उनका प्रयोग कर लिया, क्योंकि जो पहले जिन कपड़ों से फर्श पोंछा जाता था वे फट गए हैं, तो फर्श पोंछने के लिए हमने उनका प्रयोग कर लिया। तो पहले जिनसे फर्श पोंछा जाता था वे कपड़े क्या किया कि पहले जिनसे फर्श पोंछा जाता था वे इतने फट गए, तार तार हो गए हैं कि हमने उसकी बाती बना ली और दिए में उसका बाती का प्रयोग कर लिया। गौतम बुद्ध को तोष हुआ। तो ये एक स्थूल उदाहरण है। हम देखते हैं किस प्रकार से एक जो वस्त्र होता है उसका अंत तक समुचित प्रयोग हुआ है। जब किसी का वस्तु का समुचित अंत तक प्रयोग होता है, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु भी क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भगवान महावीर का सुन लो, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु का भी सुन लो, किसी का भी सुन लो, हमको मूल में जैसे हम कहते हैं ना, बहुसयाने एक मत, वाइज मैन थिंक अलाइक, तो ये समझ में आएगा कि प्राय सबकी शैली एक जैसी ही होती है। कोई सिर्फ शब्दों का या कहने का भिन्नता हो सकता है, लेकिन यही है कि हमें जितने भी संसाधन मिले हैं हम उनका समुचित प्रयोग करें तो हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रह सकती है। हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं फिर इसको संपन्न करते हैं।
गांधी ने नेहरू को निर्देश दिया इलाहाबाद में जब नदी किनारे बैठे थे कि मैं शौच से निवृत्त होकर आता हूं, आकर कुल्ला करूंगा और मेरे लिए एक लोटा पानी नदी से लाके रख लेना। तो गांधी आते हैं और बोलते हैं नेहरू से कि मेरा एक लोटा पानी कहाँ गया कुल्ला करने के लिए। तब नेहरू जी कहते हैं इतनी बड़ी नदी बह रही है, पानी की क्या कमी है, आप लोटा निकाल लीजिए। नहीं, लोटे की क्या आवश्यकता है। तब गांधी उन्हें कड़ा उपालंब देते। गांधी जी कहते हैं ये जितना भी पानी बह रहा है सब पर मेरा अधिकार नहीं है, मैंने मेरे हिस्से का पानी निकाल लेना है, मुझे बस इतना ही ध्यान रखना है। तो गांधी जी ने अपने हिस्से का पानी आवश्यकता पूर्ण करने उन्होंने निकाल लिया। और वे जहां कहीं पे भी जाते थे कुर्सी का प्रयोग टालते थे। वो बोलते थे यदि काम दरी से हो सकता है कुर्सी का प्रयोग क्यों करना, यह इतना संभव सभी के लिए ना भी हो तो हम कम से कम इस दिशा की ओर चिंतन तो कर सकते हैं कि जो हमारी अभी असीम है वो असीमता को हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सीमित तो हो, सीमित जहां पर एक बार हमारा चिंतन बन जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हम अर्थहीन नहीं होकर अर्थवान होकर भी एक स्वस्थ अर्थवान हो, ऐसा हम चिंतन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बोलने को बहुत कुछ है, पर बोलने से ज्यादा अपेक्षित है कि हम इसे क्रियान्वित करें। और इस पे एक अच्छी पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखी है, महावीर का अर्थशास्त्र, बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। कोई पढ़े तो सचमुच में उसमें नई जानकारी मिल सकती है। और श्रावक के जो 12 व्रत है, यदि कोई पढ़े समझे तो ऐसा लगेगा कि वह भी इसके कहीं इर्द गिर्द या आसपास में मंडराता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिल जाते हैं, केवल भगवान महावीर के नहीं, अनेक और भी महापुरुषों के लिए, जिससे समझ में आता है कि हम निर्धनता का जीवन नहीं जिए तो हम इतना भी असीम अर्थवान का जीवन नहीं जिए कि हम एक प्रकार से समाज में असंतुलन पैदा करें। और मैं अंत में आनंदमल जी सेठिया को और महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बोलने का यहाँ पे समय दिया। और आप सभी के प्रति आभार। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर तरीके से आदित्य जी आपने भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में बताते हुए अर्थशास्त्र, भगवान महावीर का अर्थशास्त्र क्या कहता है, ये हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया। निश्चित रूप से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये टॉपिक उनको काफी पसंद आया होगा। कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, मैं देख रहा था, वेरी नाइस टॉपिक,